Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is aims of education, in which I am going to take prioritizing the aims of education in democratic society. Okay, it is in your syllabus. In your syllabus it is the prioritizing the aims of education in democratic, egalitarian and humane society, in which this portion covers only aims of education for democratic society, and in the further video I will discuss the aims of education for egalitarian and humane society. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डेमोक्रेसी? सब लोग जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश है, और डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र. तो द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ट्रू ग्रीक रूट्स डेमोस एंड क्रेटिक, व्हिच मींस पावर एंड पब्लिक रेस्पेक्टिवली, यानी कि जनता की शक्ति, है ना. हेंस एटाइमोलॉजिकली डेमोक्रेसी मींस पावर ऑफ द पीपल एज ए होल. लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, ये तो बहुत फेमस इसकी डेफिनेशन है, जानते होंगे. डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट इज लीगली वेस्टेड नॉट इन एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास बट इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल, है ना. कि ये इस तरीके की सरकार होती है प्रजातंत्र, जिसमें जो रूलिंग पावर है वो कम्युनिटी के पास होती है ना, क्योंकि कम्युनिटी ही चुनती है उन लोगों को जो सरकार चलाते हैं. इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन पे. देखिए, डेमोक्रेसी हमको इस तरह से सोचना चाहिए. अगर आपने नहीं भी याद किया है, नहीं भी पढ़ के गए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप सोच कर भी समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी है यानी कि जनता चुनेगी अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नेता, और वो नेता शासन चलाएगा, देश में होगा, प्रशासन में होगा. तो किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि जनता इतनी जागरूक हो, इतनी चैतन्य हो, वो र्यूमर से परे हो, उसके अंदर देशभक्ति हो, उसके अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता हो. ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, तभी तो वो सही सही लोगों को चुनाव करेंगे ना. तो फिर भी कुछ पॉइंट्स आपके याद करने के लिए, आपके आंसर के लिए, कि शिक्षा ऐसी हो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डेवलपमेंट करे, यानी कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करे. जैसे the success of democracy does not depend upon legislative buildings and massive structures of parliament houses, but it rests upon the quality of the citizens devoted to democratic values. यानी कि लोकतंत्र की सफलता हमारी जो बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, जो पार्लियामेंट हाउसेज, उनके स्ट्रक्चर्स, उन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उन पे डिपेंड करती है वो जो नागरिक हैं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति डिवोट रहते हैं. एज सच द प्राइम एम ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज टू प्रमोट इन चिल्ड्रन ए सेंस ऑफ डिवोशन टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज. इसलिए जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि शिक्षा, प्रमोट इन चिल्ड्रन ए सेंस ऑफ डिवोशन, की शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों में, जो विद्यार्थियों में एक जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनके प्रति डिवोशन डेवलप कर सके. अब आप कहेंगे प्रजातांत्रिक मूल्य क्या है, तो ये हमारे प्रीएम्बल में लिखे गए हैं. फ्रीडम, सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं. नो टीचिंग कैन अचीव द सेम अनलेस चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर. कोई भी शिक्षण हमको ये नहीं सिखा सकता है कि सिर्फ टीचिंग से नहीं आएगा, बल्कि हमको बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी होगी कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को सीखें. In fact, a child learns to live democratically by living democratically. हम कैसे democratically उसको रहना सिखा सकते हैं, जब वो actually वैसे रहेगा. Hence, the whole educational setup of a school should reflect the values of democratic philosophy. School, educational institution, university, कुछ भी, कोई भी हो, उसका educational setup ऐसा होना चाहिए कि वो दिखे कि प्रजातांत्रिक मूल्य वहां रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तभी वो बालक उसको एम्बाइब करेगा और उसको सीखेगा. डेवलपमेंट ऑफ वर्दी इंटरेस्ट. शिक्षा ऐसी हो जो बालकों में मूल्यवान रुचियों का डेवलपमेंट कर सके. इंटरेस्ट फॉर्म कैरेक्टर, क्योंकि हमारी रुचि से ही हमारा चरित्र बनता है और हमारे एक चाइल्ड की लाइफ जो है वो एनरिच होती है. टू अचीव दिस एम, चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद वेरियस एंड वेरीड अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डाइवर्स एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स इन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ. इफ लार्ज नंबर ऑफ वर्दी इंटरेस्ट्स आर डेवलप्ड इन चिल्ड्रन, दे विल बी हैप्पी, वेल बैलेंस्ड एंड एफिशिएंट एज सिटीजन्स. वो कह रहे हैं कि इस एम की प्राप्ति के लिए जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हमको बहुत तरीके की विभिन्न अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे वो बहुत तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और उनके वर्दी इंटरेस्ट डेवलप हो, जिससे कि वो खुश रहें, बैलेंस्ड रहें और एक
प्रभावपूर्ण नागरिक बने। फिर डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल इफिशिएंसी। देखिए हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, तो ऐसी हो जो राष्ट्र का विकास करे। तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा? जब हम व्यावसायिक रूप से सशक्त बनेंगे। फॉर द सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेटिक सेटअप, इकोनॉमिक कंटेंटमेंट ऑफ सिटीजंस इज ए मस्ट। जो सिटीजंस हैं, जो नागरिक हैं, वो इकोनॉमिकली भी सफिशिएंट होने चाहिए। एन इंटेलिजेंट एंड पुअर पर्सन कैन बी ए विक्टिम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एल्यूरमेंट्स, इंड्यूसमेंट्स एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द रिसोर्सफुल एंड द पावरफुल। अच्छा, एंड इंडिजेंट लिखा है, नॉट इंटेलिजेंट। तो अगर गरीब है तो आपको, जैसे नेता आते हैं, हम आपको 5,000 रुपए देंगे, उनके लिए 5,000 इतनी बड़ी धनराशि है कि उसके लिए वो 5 साल तक के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा देते हैं, अपने देश का भविष्य दांव पर लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Hence, the third aim of democratic education is to develop vocational efficiency in children, in students, so that they are able to become self-reliant and serve the nation as much as possible. इसलिए vocational और economic efficiency जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ साउंड हैबिट्स, अच्छी आदतों का विकास करे शिक्षा। द फोर्थ एम ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज टू डेवलप साउंड हैबिट्स इन चिल्ड्रन। हैबिट्स आर द सोर्सेज ऑफ गुड और बैड कंडक्ट। हमारा व्यवहार, जो हैबिट्स होती है, हमारी आदतें ही हमारे अच्छे और बुरे व्यवहार का सोर्स होती है। हेंस एजुकेशन शुड डेवलप good habits in children from the very beginning to make democracy a successful venture. Development of thinking power या rationality, आपके सोचने समझने की क्षमता का विकास, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी हमको बहकावे में ले लेता है, कोई भी किसी नेता मतलब किसी पार्टी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ बातें बोलकर उसको भड़का देता है, हम पूरा अपना माइंडसेट बदल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद सोचे समझे और जो सही हो उसको चुने। The fifth aim of democratic education is to develop thinking power of students. In fact, students of today are citizens of tomorrow when they will be confronted with all kind of problems in political, social and economic fields. Education should develop in children the capacity to think clearly and take decisions confidently. शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों को ये क्षमता डेवलप करे कि वो सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से सोचे और सही निर्णय विश्वास पूर्वक ले। डेवलपमेंट ऑफ सोशल आउटलुक, हमारा आउटलुक इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। कि हम राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र को सोचें, है ना। शुड लर्न टू लिव एंड डाई फॉर द नेशन। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे को, विद्यार्थियों को राष्ट्र के लिए जीना मरना सिखाए। एजुकेशन शुड डेवलप दिस सेंस ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस, मेकिंग देम लर्न सैक्रेडनेस ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन टू विच दे बिलोंग। जिस राष्ट्र को वो बिलोंग करते हैं उसके लिए मर मिट जाने की शिक्षा देनी है। डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस पर्सनैलिटी, हमारी सामंजस्यपूर्ण पर व्यक्तित्व का विकास। इन द मॉडर्न वर्ल्ड of strife, stress and strain, a balanced and harmonious personality can only seek and find adjustment with the surroundings. Hence, education should develop character, dynamism and social outlook for this purpose. इसलिए शिक्षा कैसी हो जो विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करे, उसको गतिशील बनाए, मतलब रिजिड ना बनाए, उसको डायनेमिक हो और सोशल आउटलुक हो उसका। इस तरीके की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, जनता को चुनना है वो ऐसा नेता जो देश को सही रास्ते पे ले जाए। इसका मतलब कि नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप के गुणों का विकास करने वाला हो, तभी तो हम ऐसा नेतृत्वकारी व्यक्तित्व चुनेंगे। एजुकेशन शुड इंस्टिल इन चिल्ड्रन द लीडरशिप क्वालिटीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से ही नेतृत्व के गुण विकसित करने वाली शिक्षा देनी है। They are the future citizens who will have to shoulder the multifarious duties and responsibilities of their in all areas. Their character, strength of will, insight, courage of convictions, clarity of thinking and decision making will be the foundations on which the national edifice will go up and up. ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल, अच्छा इसमें नीचे वाली लाइन कर गई, नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड, मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भ्रातृत्व की शिक्षा देनी है। हमको ये सिखाना है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भ्रातृत्व एक दूसरे से मिला जुला है, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने देश को आगे ले जाने और राष्ट्रों में आपस में झगड़े कराने, नहीं। ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पर निर्भर है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो दिक्कत हम भी झेलेंगे, इसलिए, है ना। पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल विश्व में हो, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा दी जाए ऐसी। ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के गुणों का विकास बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक एजुकेशन शुड इम्पार्ट टू चिल्ड्रन ट्रेनिंग इन डायनेमिक एंड हेल्दी सिटीजनशिप। फॉर दिस एजुकेशन शुड इंस्टिल इन चिल्ड्रन, क्या क्या सिखाना है शिक्षा को? कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेगेंडा एंड रियलिटी, क्या सही है और क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके बीच में अंतर करने की क्षमता। कैपेसिटी टू थिंक एंड डिसाइड अबाउट इश्यूज, जो इश्यूज है उनके बारे में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता।
इफिशियंसीज, आर्थिक रूप से सशक्त होना, कॉन्शियसनेस ऑफ वंस राइट्स एंड ड्यूटीज, आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए क्षमता होनी चाहिए, आप में वेरीड इंटरेस्ट डेवलप हो, आपके अंदर सर्विस और सेक्रीफाइस का सेंस आए, आप अपने खाली समय का सही उपयोग कर सकें, आपके अंदर लव, सिंपैथी, फेलो फीलिंग, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म डेवलप हो, और आप हेल्दी और डायनेमिक आउटलुक रखें अबाउट प्रॉब्लम्स, गुड बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट फॉर मॉरल वैल्यूज। तो ऐसी शिक्षा होगी जिससे हम और बढ़िया प्रजातंत्र में रह सकेंगे, अपने प्रजातंत्र को सुदृढ़ कर सकेंगे, और यही ऐसी शिक्षा है जो प्रजातांत्रिक शिक्षा कहलाएगी एक्चुअली। So these are the aims of education when you are living in a democratic society. So you can call it as prioritizing your aims of education in democratic society. ओके, मतलब कि एम्स तो बहुत सारे हैं शिक्षा के, पर इन उद्देश्यों को आपको प्राथमिकता देनी होगी अगर आप प्रजातांत्रिक समाज के हिस्से हैं तो। सही निर्णय ले सके छात्र, वो गलत और सही के बीच में विभेद कर सके, वो प्रोपेगेंडा और रियलिटी के बीच में चेक कर सके, वो साउंड उसमें राष्ट्रीय हित की भावना हो, अंतरराष्ट्रीय भ्रातृत्व की भावना हो, ऐसी शिक्षा हमको देनी है। ओके, तो अब रह गया क्या, इगेलिटेरियन और ह्यूमेन सोसाइटी, क्योंकि तीनों मिला देते तो बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको अलग किया, उन दोनों को अलग कर दिया। तो अगले वीडियो में आपसे वो डिस्कस कर लूंगी। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।